गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कैश वेब। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर से आप लोगों के साथ मैं कल के दिन का एनालिसिस, कल का क्या प्लानिंग है वो शेयर करने जा रहा हूँ। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के साथ साथ मैं दो चार स्टॉक भी बताऊंगा जो कल के दिन के लिए ट्रेड किया जा सकता है। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं और हम चार्ट पर चलते हैं। ऑलराइट, सो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं और निफ्टी को सबसे पहले हम डेली चार्ट पर ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कि निफ्टी का ओवरऑल सिचुएशन क्या है। ऑलराइट, सो निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है वो कहीं यहाँ पर है, राइट, और अभी प्राइस उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और इसी के साथ अगर आप एक चीज़ को देखोगे कि निफ्टी एक रेंज पर फंसा हुआ था काफ़ी दिनों से, राइट, यहाँ पर 25,000 से लेकर 24,500 का एक रेंज था जिसके बीच में ट्रेड कर रहा था। यहाँ कहीं हमें एक बार ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था बट वो फेल हो गया, प्राइस फिर से नीचे आया, 24,500 को हिट करके फिर प्राइस में ब्रेकआउट आया और कहीं यहाँ पर जाकर ट्रेड कर रहा है। इस जगह से जब प्राइस नीचे इसके बाहर जाकर जब प्राइस 25,000 से फिर अंदर आ गया था तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये अभी 24,000 तक आने की कोशिश करेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। प्राइस में फिर से ब्रेकआउट आया एंड ऊपर जाकर ट्रेड करने लगा। अभी अगर फ़िलहाल जो स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर अगर हम देखें तो जब ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस यहाँ पर जाकर हाई बनाया, स्ट्रॉन्ग मूव हमें देखने के लिए मिला। उसके बाद प्राइस 2-3 दिन से इस जगह पर होल्ड किया, इस जगह पर रुक गया था और आज के दिन एक लोअर लो का स्ट्रक्चर बना हुआ है और वॉल्यूम भी इंक्रीज होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, राइट। ये पिछला जो भी 2-3 दिन है सबको ब्रेक करके नीचे आकर क्लोज कर दिया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा कंटिन्यूशन में आ सकता है, यानी कि प्राइस नीचे गिरने की कोशिश कर सकता है, रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आ सकता है। हो सकता है कि 25,000 तक आने की कोशिश करे, बट ये एक दिन में नहीं आएगा 25,000। ऐसा भी नहीं है कि एक ही दिन में यहाँ पर आ जाएगा, 2-3 दिन में यहाँ पर आकर फिर सपोर्ट लेके उठने की कोशिश कर सकता है। वो अलग बात है, वो देखेंगे जब तक आएगा। बट कल का अगर हम देखें तो ये मेरा जो व्यू है ये शायद कंटिन्यू करे, एक बार कंटिन्यू करें और नीचे कहीं पर अगर सपोर्ट है, सपोर्ट एरिया से बाउंस करके थोड़ा बहुत बाउंस करके क्लोज कर सकता है। बट सबसे पहले ये कोशिश करेगा कि एक बार डाउन साइड के लिए आने के लिए, ओके। और बाकी अगर हमें लॉन्ग जाना है, हम इसके लिए इंटरडे के चार्ट पर ओपन कर लेते हैं कि लॉन्ग कब कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे आज का इंटरडे का ट्रेंड कुछ इस तरीके से था और यहाँ पर प्राइस ने एक इक्वल लोज बनाते हुए प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर एक जो भी नेकलाइन वगैरह जो भी है इसको ब्रेक करके ऊपर गया था और लास्ट जो सप्लाई आया था सप्लाई को हिट करके नीचे क्लोज किया हुआ है। सो प्राइस अगर इसी जोन के नीचे ही ओपन होता है और इसके नीचे ही रेजिस्टेंस बिल्ड होता है तो फिर ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है। हम डाउन साइड के लिए प्लान करके चल सकते हैं। हम लॉन्ग तब तक नहीं कर सकते जब तक कि इस वाले जोन को ब्रेक करके ऊपर प्राइस सस्टेन ना हो जाए। प्राइस अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो फिर हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इस एरिया पर सेल करके गया है उनको कहीं ना कहीं लॉस होने लगेगा। तो उस जगह पर जब वो अपने लॉस बुक करेंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग के मूव हमें अप डायरेक्शन के लिए देखने के लिए मिल सकता है। सो ये जोन इंपॉर्टेंट है, इस जोन के ऊपर ही देखना होगा कि प्राइस सस्टेन कर रहा है क्या। अगर कर रहा है तो फिर हम कंफर्मेशन ढूंढते हुए एक ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। अगर ये नीचे हमें रेजिस्टेंस बिल्ड करके देता है, इसके नीचे ही सपोर्ट ब्रेक होना स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं एक नया लो बनने की कोशिश हो सकता है। अब चलिए हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी को भी एक बार डेली चार्ट पर चेक कर लेते हैं और बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पर है। अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई पर है और आज के दिन एक लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ। हालांकि ये हाई वॉलेटाइल कैंडल है आज का सेशन को अगर आप देखोगे। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर गया था और यहाँ पर जाकर सेम प्राइस 2 दिन रुक गया था, होल्ड करने लगा और आज के दिन प्राइस इसके ऊपर गया था, बट ये रिजेक्शन लेते हुए नीचे आकर प्रीवियस डे का जो भी कैंडल था इसको इसके नीचे आकर क्लोज कर गया। इसका पहला भी दिन था वो भी ब्रेक हो गया एंड इसी के साथ अगर देखोगे जब प्राइस नीचे से ऊपर गया था लास्ट स्टैंडिंग कैंडल ये दोनों था, जिसमें से हाई वाला कैंडल ये था, इसके भी नीचे आकर एक फ्रेश लो बना दिया है। सो कहीं ना कहीं वीकनेस दिख रहा है। वीकनेस मीन्स हो सकता है कि रिट्रेसमेंट में ये भी आने की कोशिश करे, क्योंकि प्राइस में एक ब्रेक इस जगह पर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस यहाँ पर अभी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो एक कहीं ना कहीं ये सपोर्ट एरिया तक आने की कोशिश कर सकता है। तो इसके लिए भी हम डाउन साइड का प्लान करके चल सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ है कि आज के दिन इस जगह पर हमें वॉल्यूम थोड़ा सा घटा हुआ दिख रहा है, लो वॉल्यूम से ये नीचे आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सबसे पहले प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करे ओपन होने के बाद
और हायर लेवल पर जाकर कहीं ना कहीं जहाँ पर भी सप्लाई आपको नज़र आ रहा है उस जगह पर जाने के बाद अगर ये कंफर्मेशन देता है लोअर लो का, कंफर्मेशन देता है रेजिस्टेंस का, कंफर्मेशन देता है सपोर्ट ब्रेकडाउन का, तब आप डाउन साइड के लिए प्लान करके चल सकते हो। ओके और देखिए लॉन्ग अगर करना है तो मुझे जितना दिख रहा है कि जिस एरिया को ब्रेक करके नीचे आकर क्लोज किया हुआ है इसके अंदर जाकर अगर प्राइस सस्टेन करने लगता है, इसके अंदर जाकर अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होना स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं लॉन्ग साइड के लिए प्लान किया जा सकता है। बट इसके ऊपर जाते ही ट्रेड करना ये रिस्की होगा, इसके ऊपर जाते ही ट्रेड करने का कोई सेंस नहीं बनता कि रेजिस्टेंस ये जो भी लो है लो ब्रेक करके ऊपर चला गया तो ट्रेड ले ले, ऐसा नहीं होता है। प्राइस इसके ऊपर जाकर सस्टेन करना चाहिए। प्राइस इसके ऊपर जब ब्रेक करेगा, ब्रेक करते हो सकता है फिर ये नीचे आ जाए, इसके ऊपर जाएगा, जाकर मैनिपुलेट करेगा एंड प्राइस फिर से नीचे आकर कंटिन्यूएशन में चला जा सकता है। सो हमें देखना होगा कि इसके अंदर जाने के बाद क्या प्राइस यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, क्या प्राइस इसके अंदर जाकर सपोर्ट बिल्ड कर रहा है, क्या इसके अंदर जाकर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है, तो फिर हम प्लान कर सकते हैं लॉन्ग जाने के लिए। अदरवाइज हम शॉर्ट साइड के लिए प्लान करेंगे। प्राइस ऊपर जाने के बाद अगर इसके अंदर जाकर प्राइस रेजिस्टेंस बनाता है, सपोर्ट बिल्ड करता है, तो इसके अंदर से भी हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि ब्रेक क्या हो रहा है, फेल कौन हो रहा है, बायर्स फेल हो रहा है या फिर सेलर फेल हो रहा है। ओके सो ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मेरा प्लान कल के दिन के लिए। अब मैं आपको एक दो स्टॉक बताता हूँ जिसको कल के दिन के लिए आप देख सकते हो, जिसमें पहला स्टॉक है बजाज ऑटो। ओके सो बजाज ऑटो को अगर आप देखोगे, बजाज ऑटो का जो मेरा जो व्यू है वो है लॉन्ग साइड के लिए। कल कहीं ना कहीं अप साइड के लिए जा सकते हैं, अब जाएगा नहीं जाएगा अलग बात है, बट जो सिलेक्शन है मेरा सिलेक्शन लॉन्ग साइड के लिए है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक जोन है, जिस जोन पर हिट करने के बाद प्राइस इस जगह से अपने कैरेक्टर को चेंज करने की कोशिश किया है, तो इसी जोन के ऊपर से कहीं पर भी यह सपोर्ट बिल्ड होता है तो फिर इसको हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान करके चल सकते हैं। अब मैं इसको डेली चार्ट पर दिखाता हूँ क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्या लॉजिक है इसका। अब देखिए मैं फेल भी हो सकता हूँ, अगर मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलता है, अगर मेरा सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है तो मैं छोड़ दूंगा, राइट। अगर कंफर्म करता है मार्केट तो ही हम ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बजाज ऑटो को, बजाज ऑटो यहाँ कहीं से कुछ इस तरीके से जाकर ये हाई बनाया था और प्राइस इस जगह से फिर से रिट्रेस कर रहा था, राइट। छोटा छोटा लोअर लो लोअर हाई बना के ये रिट्रेस कर रहा है। ये रिट्रेसमेंट वाला ट्रेंड है, ये कोई मेन ट्रेंड नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर देखोगे ये मेन लेग है, ये रिट्रेसमेंट लेग है। जब तक ये नहीं ब्रेक होगा तो फिर ये कंटिन्यूएशन में नहीं आएगा, और ये डेली चार्ट है, ठीक है। अब देखिए ये जो लोअर लो छोटा छोटा लोअर लो बन के लोअर हाई बन के नीचे आ रहा है रिट्रेसमेंट में, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, इस जगह से अगर देखोगे तो प्राइस जब नीचे यहाँ पर लो बनाया था फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर जब नीचे गिरा तो एक नया लो बनाया था, बना दिया था, कोई दिक्कत नहीं हुआ उसको नया लो बनाने के लिए। क्लोज नहीं हुआ अलग बात है, बट लो एक बन गया था। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस फिर से नीचे है, इसके नीचे एक लो बन गया था, राइट। और यहाँ से फिर रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद जब प्राइस फिर से नीचे आ रहा है, इस जगह पर आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद प्राइस अभी यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है इस वाले कैंडल पर। यहाँ पर प्राइस ने हिट करते ही वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया एंड प्राइस ऊपर जाकर क्लोज हो गया। अब आज के दिन ये कंटिन्यू नहीं कर पाया, बट प्राइस गिरा भी नहीं है, प्राइस इस वाले जोन को हिट करके ऊपर ही क्लोज हो गया। एंड इसी के साथ अगर आप देखोगे यहाँ पर ये जो भी स्विंग बनाकर गया था, इसी वाले स्विंग को हिट करके प्राइस यहाँ से बाउंस आया था, राइट। ये जो भी स्विंग है, स्विंग एक रेजिस्टेंस था, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट बन सकता है, और यहाँ पर आकर ही प्राइस अभी रुक रहा है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है सॉरी, जिस वजह से कहीं हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये कल एक अपसाइड का मूव देने की कोशिश कर सकता है। सो अगर कंफर्मेशन इसके ऊपर ही आता है तो फिर हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान करके चल सकते हैं। एंड इसी के साथ नेक्स्ट जो है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी सिलेक्शन में है लॉन्ग साइड के लिए, और इसका भी डेली चार्ट को देख लेते हैं एक बार। ऑलराइट, सो डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2260 से लेकर 2249 या 50 का एक रेंज है, जो कि इस जगह से निकल कर आया हुआ है, जिसका ब्रेकआउट होने के बाद जब प्राइस नीचे आया, इस एरिया पर हिट करते ही प्राइस एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला एंड प्राइस यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश करने लगा है, राइट। अब देखिए यहाँ से ऊपर गया था, अब हो सकता है कि ये रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर गया है फिर नीचे गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे प्राइस जब यहाँ से ऊपर गया था फिर
इस जगह से एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया। वॉल्यूम ब्रेकआउट आने के बाद फिर प्राइस कंटिन्यूएशन में नीचे नहीं गिर पाया, फिर प्राइस होल्ड किया। होल्ड करने के बाद आज वॉल्यूम के साथ प्राइस ने एक हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पर बनाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये कंटिन्यू कर सकता है अप डायरेक्शन के लिए। सो इसको देखा जा सकता है, अगर कंफर्मेशन आता है, कंफर्मेशन मिलता है अपने किसी इंपॉर्टेंट लेवल से, तो हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान करके चल सकते हैं। एंड नेक्स्ट है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड को हमने शॉर्ट साइड के लिए सिलेक्शन करके रखा हुआ है और इसका भी डेली चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। ऑलराइट, सो डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे, यहाँ से प्राइस में लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनते बनते नीचे आया हुआ है, फिर ऊपर गया और ये जो एरिया है ये भी लोअर हाई का लोअर हाई था, स्विंग था। इसको हिट करते ही प्राइस यहाँ पर सबसे पहले होल्ड किया और आज एक लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनता हुआ मुझे दिख रहा है। और यहाँ पर अगर देखोगे सबसे पहले वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस में यहाँ पर लोअर लो फॉर्मेशन हुआ, लास्ट 2 दिन के कैंडल को ब्रेक करके नीचे आ गया एंड जो लास्ट एक ट्रेंडिंग कैंडल था इसके नीचे भी एक लो बना दिया है। वॉल्यूम थोड़ा सा कल के हिसाब से गिरा हुआ है, बट क्लोजिंग हमें नीचे मिल गया, तो कहीं ना कहीं सप्लाई है, जिस वजह से ऐसा लग रहा है इसका क्लोजिंग वीक हुआ है, अदरवाइज ये अंदर जाकर क्लोज हो जाता है, राइट। सो इसको अगर हमें शॉर्ट करना है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस जगह से जो सप्लाई आया था, ये वाला जो जोन है, इस जोन के नीचे से या इसको हिट करके कहीं से भी अगर हमें कंफर्मेशन देता है, रेजिस्टेंस बिल्डअप होता है, सपोर्ट ब्रेकआउट होता है, तो फिर हम कंटिन्यूशन में यानी कि डाउन साइड के लिए ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो ये 3 स्टॉक था एंड इसके साथ ही एक टाटा मोटर्स भी है, बट टाटा मोटर्स थोड़ा सा कन्फ्यूज कर रहा है, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, टाटा मोटर्स को भी हमने डाउन साइड के लिए यानी कि शॉर्ट साइड के लिए सिलेक्शन करके रखा है। सबसे पहले इसके डेली चार्ट को देखते हैं। सो डेली में अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स ने यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नीचे आया था और यहाँ से प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ कुछ खास हमें नज़र नहीं आ रहा है, कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं है। एंड लास्ट स्ट्रक्चर को अगर देखोगे, लास्ट एरिया को देखोगे, इस जगह पर प्राइस एक एरिया पर ट्रेड कर रहा है, होल्ड कर रहा था और 2-3 दिन से यहाँ पर वॉल्यूम भी घट रहा है, राइट। वॉल्यूम घटा हुआ नज़र आ रहा है, वॉल्यूम का कुछ इंक्रीमेंट, खास इंक्रीमेंट नहीं है। आज वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया हुआ है, प्राइस ऊपर गया, लेकिन अगर वॉल्यूम ब्रेकआउट आया, कहीं ना कहीं ये जहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था इसके बाहर जाकर प्राइस को क्लोज कर जाना चाहिए था, राइट। 2-3 दिन से यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है। अगर वॉल्यूम नहीं है, अगर हम ये मान के चले कि यहाँ पर सेलिंग नहीं हो रहा है, अगर सेलिंग नहीं हो रहा है तो बायर्स को इंटरेस्ट आना चाहिए, बायर्स यहाँ पर इसको उठाना चाहिए और ऐसा हो, अगर बायर्स अगर यहाँ पर एग्रेसिव हो जाता है तो कहीं ना कहीं इसका क्लोजिंग इस वाले रेजिस्टेंस के बाहर जाकर होना चाहिए था। तभी क्या होगा, इन लोगों को जो ये शॉर्ट कर रहा था इनको लॉस होगा, बट ऐसा नहीं हो पाया है और प्राइस का क्लोजिंग नीचे हुआ है। तो जब तक कि प्राइस इस वाले जोन का ये जो भी रेजिस्टेंस बना हुआ है, इस रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट नहीं होगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, तब तक हम अगर लॉन्ग के लिए देखें थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। इसके ऊपर प्राइस जाता है तभी हम लॉन्ग के लिए प्लान कर सकते हैं, कहीं ना कहीं फिर शॉर्ट कवरिंग हमें देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल के लिए प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया बट प्राइस ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये कहीं ना कहीं डाउन साइड के लिए आने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसका जो इम्पॉर्टेंट एरिया है वो कहीं ये वाला जोन है, जहाँ से अगर आप देखोगे प्राइस सबसे पहले इस वाले को हिट किया, नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, यहाँ से हिट किया, लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ, स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नीचे आया। अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसको हिट करके, क्योंकि ये एक सप्लाई एरिया है, सप्लाई को हिट करके फिर ये गिरने की कोशिश कर सकता है। आप इस एरिया पर देखिए, यहाँ से जब प्राइस ऐसे करके नीचे आया, इस वाले हाई को ब्रेक करके ऊपर गया था, तो कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ पर जो भी शॉर्ट किया हुआ है सबसे पहले इसको मैनिपुलेट करने के लिए ऊपर चला जाए, प्राइस ऐसे चला जाए, फिर प्राइस ऐसे गिरने की कोशिश करें। तो जब तक प्राइस इस जोन के नीचे है, कंफर्मेशन आता है, तो हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। अगर ये ब्रेकआउट होकर ऊपर सस्टेन हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमें लॉन्ग साइड के लिए जाता हुआ दिख सकता है, एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, जो 2-3 दिन से हमें नज़र आ रहा था कि प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन प्राइस वहीं से रिजेक्शन हो जा रहा है, वहीं से रिजेक्शन आ रहा है, राइट। यहाँ से बार बार रिजेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पर नो डाउट शॉर्ट्स हो रहा है, नो डाउट सेलिंग हो रहा है। तो सेलिंग अगर हो रहा है स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा, राइट। अगर सेलर्स कमज़ोर पड़ जाता है और इसका ब्रेकआउट होता है तो सेलर्स को निकलना पड़ेगा और एग्जिट करना पड़ेगा, उनका स्टॉप लॉस हिट होगा एंड प्राइस में अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलेगा। ऑलराइट, सो यही था 2-4 स्टॉक कल के लिए। आप अपने हिसाब से भी एक बार एनालाइज जरूर से कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने जो एरिया, मैंने जो जोन बताया उस
पर हिट करते ही आप बाय एंड सेल कर लो, ऐसा नहीं करना है। वो एरिया, जो भी एरिया मैंने बताया, वो इंपॉर्टेंट सप्लाई या डिमांड एरिया है, वहाँ पर आने के बाद प्राइस आपको कंफर्म करेगा क्या प्राइस उसको रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर प्राइस उसको रेस्पेक्ट कर रहा है, प्राइस उसको ऑनर कर रहा है, वहाँ पर आपको कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाकर देगा, कोई ना कोई पैटर्न बनाकर देगा, कंफर्मेशन आपको देगा एंट्री का, तब जाकर आप वहाँ पर एंट्री कीजिएगा। ऐसे ही आंख बंद करके लेवल पर आते ही अगर आप एंट्री कर लेते हो, वहाँ पर कोई लॉसेस होता है तो मेरे या मेरे चैनल का यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप लोग कुछ चीज़ें सीख सको। और मैंने ऐसे नहीं बोला कि यहाँ पर से बाय यहाँ पर सेल कर लो, मैंने आपको लॉजिक भी बताया हुआ है कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अब मैं फेल भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने जो बोला आप लोगों को वैसा ही होगा। मार्केट में मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। हमारे हिसाब से अगर मार्केट कल रिएक्ट करता है तभी हम ट्रेड करेंगे। हम जस्ट एक हाइपोथेसिस बिल्ड कर रहे हैं आज के स्ट्रक्चर को देखकर, ओवरऑल मार्केट के सिचुएशन को देखते हुए। कल क्या होगा वो मार्केट जाने। मार्केट सपोर्ट करेगा हम ट्रेड करेंगे, मार्केट सपोर्ट नहीं करेंगे कल हम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। ओके चलिए, सो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।